तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पल्स स्पीडोमीटर। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर है एक तरह का, और आजकल व्हीकल्स में यही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास एक शाफ्ट है। शाफ्ट जो है व्हील से पावर लेगी या क्रैंक शाफ्ट से पावर लेके घूम सकती है। शाफ्ट के ऊपर हमने एक ब्रास का व्हील माउंट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने छोटे छोटे परमानेंट मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। अब ये व्हील के अगेंस्ट हमने क्या किया है, एक पिकअप कॉइल को माउंट किया है। पिकअप कॉइल के अगेंस्ट जब ये मैग्नेट्स रोटेट करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, और ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर में जाएगा। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको इम्पल्स पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब एक वोल्टेज करंट पैदा करेगा जिसको हम वोल्ट मीटर में भेजेंगे। अब ये वोल्ट मीटर को हमने इस तरीके से कैलिब्रेट किया है कि मान लीजिए लेट्स से कि 1 वोल्ट जो है वो हमारी 1 किलोमीटर के बराबर है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर है वो ज़्यादा करंट को वोल्ट मीटर को डिलीवर करता जाएगा। और ये वोल्ट मीटर जो है एक रीडिंग शो करेगा, जिसको हमने स्पीड के अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट कर लिया है। इस तरह से हमें जो है व्हीकल की स्पीड जो है नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडस्क्रीन वाइपर। विंडस्क्रीन वाइपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए हम रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी विजिबिलिटी कम ना हो, तो साथ साथ में विंडस्क्रीन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स विंडस्क्रीन पर कोई गंदगी जमी होती है, तब भी हम इसे क्लीन करने के लिए वाइपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए हमारे पास एक स्केच बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास लगी हुई है वाइपर मोटर, उसके बाद है हमारे पास आर्मेचर शाफ्ट, इसके बाद है हमारे पास बेरिंग जो हमारी आर्मेचर शाफ्ट को सपोर्ट करता है, उसके बाद वॉम एंड वॉम व्हील अरेंजमेंट है, एक लिंक आर्म लगी हुई है जो कि फलक्रम से अटैच है, उसके बाद एक हमारे पास व्हील सेक्टर है, देन व्हील बॉक्स है, उसके बाद व्हील आर्म्स, एंड लास्ट इज वाइपर ब्लेड्स। तो वर्किंग क्या है इसकी, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी वाइपर मोटर रोटेट करना स्टार्ट करती है। उसके अगेंस्ट जो है जो हमारा वॉम एंड वॉम व्हील अरेंजमेंट है वो क्रैंक की तरह काम करते हुए फलक्रम को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है इस तरह से। तो इसकी जो ऑसिलेशन है वो हमारे व्हील सेक्टर को रोटेट कराएगी। इसकी रोटरी मोशन जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट देगी हमारे जो व्हील बॉक्स के अंदर रॉड लगी हुई है। तो इस तरह से हमारे वाइपर्स की जो आर्म्स हैं वो ओसिलेट करना स्टार्ट करेंगी। तो इस तरह से हमारे वाइपर ब्लेड जो है हमारी विंड स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न। हॉर्न का इस्तेमाल हम एक वार्निंग की तरह करते हैं, ताकि हम हमारे जो आगे व्हीकल्स जा रहे हैं उन्हें हम उसके ड्राइवर को वार्न कर सकें ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। तो इलेक्ट्रिक हॉर्न जो है वो हमारा इस तरह का नज़र आता है। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ये जो आप बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये होती है हाउसिंग। इसके अंदर एक प्लेट लगी हुई है, ये होती है टोन डिस्क जो साउंड क्रिएट करती है। ये वाली जो प्लेट है इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये अंदर जो रॉड है इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये जो है हमारी फील्ड क्वाइल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करेंगी। ये हमारे हॉर्न स्विच से केबल आ रही है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास इसको हम कह देते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। तो इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं हम। जैसे ही हम हॉर्न स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो फील्ड कॉइल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो हमारी आर्मेचर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ जो इसकी मूवमेंट है वो हमारी टोन डिस्क को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही ये ऊपर को मूव करेगी हमारा सीबी पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होते ही जो फील्ड कॉइल्स हैं उसमें करंट जाना बंद हो जाता है, और ये हमारी आर्मेचर जो है वापस नीचे की तरफ मूव कर जाती है, जो कि सेकंड टाइम वाइब्रेट करती है हमारी टोन डिस्क को। तो ये पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ही फ्रीक्वेंट स्पीड में चलता रहता है, जिससे हमारा हॉर्न जो है साउंड को प्रोड्यूस करता है।